1.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं, और 1.2 किलोवाट सोलर सिस्टम के अंदर हम कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको उन चीजों के मतलब बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एक 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसे हम MPPT कहते हैं, और ये लॉन्ग लाइफ कंपनी का 1.2 किलोवाट का MPPT इन्वर्टर। और उसके बाद हम दो सोलर पैनल इस्तेमाल करेंगे। एक सोलर पैनल हमारा 585 वाट का है और इसी तरह दूसरा सोलर पैनल भी हमारे पास 585 वाट का है। एक हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाएंगे सोलर की प्रोटेक्शन के लिए और उसके अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम 2 पोल MCB ब्रेकर इंस्टॉल करेंगे ग्रिड की सप्लाई के लिए, और उसके साथ हम वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ हम SPD इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस कहते हैं। और उसके बाद हम 2 DC ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे 2 पोल। एक DC ब्रेकर के साथ हम बैटरी के कनेक्शन करेंगे और दूसरे DC ब्रेकर के साथ हम सोलर पैनल के कनेक्शन करेंगे, और एक हम बैटरी इस्तेमाल करेंगे। और इस 1.2 किलोवाट सोलर सिस्टम के अंदर हम एक रोटरी चेंज ओवर स्विच भी इस्तेमाल करेंगे। जब दिन का वक्त होगा तो हम रोटरी चेंज ओवर स्विच को इन्वर्टर की आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा तमाम लोड इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट रहेगा। जब रात का वक्त होगा तो हम रोटरी चेंज ओवर स्विच को ग्रिड की सप्लाई के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। और इस रोटरी चेंज ओवर स्विच के साथ हम 2 वोल्ट मीटर भी लगाने वाले हैं। एक वोल्ट मीटर के कनेक्शन हम ग्रिड की सप्लाई के साथ करेंगे और दूसरे वोल्ट मीटर के कनेक्शन इन्वर्टर की आउटपुट के साथ करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं 3D एनिमेशन की मदद से। तो सबसे पहले जो हमारे पास 2 पोल MCB ब्रेकर है, उसकी इनपुट साइड पर हम ग्रिड की सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, फेस और न्यूट्रल पॉइंट को। और इस 2 पोल MCB ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई को लेकर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के इनपुट साइड पर और सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस के इनपुट साइड पर कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फेस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस और सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, जिसे हम SPD कहते हैं, उसके इनपुट साइड पर सिंगल फेस के कनेक्शन हो चुके हैं। जो हमारे पास 2 DC ब्रेकर हैं, तो सबसे पहले DC ब्रेकर के साथ हम इनपुट साइड पर बैटरी के कनेक्शन करेंगे। तो बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को DC ब्रेकर के इनपुट साइड पर एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, और बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को ब्रेकर के दूसरे पॉइंट के साथ इनपुट साइड पर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे बैटरी के कनेक्शन DC ब्रेकर के साथ हो चुके हैं। तो अब सोलर पैनल के कनेक्शन हम DC ब्रेकर के साथ करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर और कॉम्बिनेशन के अंदर सीखना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में और इस वीडियो के आई बटन में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो आप दोस्तों ने इस वीडियो को देखने के बाद सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं, पैरेलल के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन बनाकर किस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हमारे वोल्टेज भी इंक्रीज होंगे और एम्पेयर भी इंक्रीज होंगे। तो इस 2 सोलर पैनल के कनेक्शन हमने सीरीज के अंदर किए हैं। तो सोलर पैनल के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को DC ब्रेकर के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, और सोलर पैनल के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को DC ब्रेकर के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के सेंटर में हम रोटरी चेंज ओवर स्विच इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ हम 2 वोल्ट मीटर भी इंस्टॉल करेंगे। हमारे पास जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, उसके आउटपुट पॉइंट से हम फेस वायर को कनेक्ट करेंगे और रोटरी चेंज ओवर स्विच के पोजीशन नंबर 1 पर फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, और वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के आउटपुट पॉइंट के साथ न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को रोटरी चेंज ओवर स्विच के पोजीशन 1 पर न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है, उसके एक पॉइंट के साथ हम फेस वायर को कनेक्ट करेंगे और रोटरी चेंज ओवर स्विच के इनपुट साइड पर फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, और वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट के साथ हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। रोटरी चेंज ओवर स्विच के पोजीशन 1 पर हमने फेस और न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट किया है। उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे फेस के साथ और एक वायर को कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल के साथ, और वायर के दूसरे सिरे को हम 1.2 किलोवाट इन्वर्टर के 220 वोल्ट इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। पहले फेस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और फिर न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह MPPT इन्वर्टर का दूसरा पॉइंट 220 वोल्ट AC सप्लाई के आउट के पॉइंट है।
उसके साथ हम एक फेस वायर को कनेक्ट करेंगे और रोटरी चेंज ओवर स्विच के पोजीशन नंबर 2 के साथ फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम आउटपुट के न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को रोटरी चेंज ओवर स्विच के पोजीशन नंबर 2 के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 1.2 किलोवाट MPPT इन्वर्टर के इनपुट के कनेक्शन और आउटपुट के कनेक्शन हो चुके हैं, वो भी रोटरी चेंज ओवर स्विच के साथ। और रोटरी चेंज ओवर स्विच के साथ हमने दूसरा वोल्ट मीटर इंस्टॉल किया, उसके एक पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट वाले फेस पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे, रोटरी चेंज ओवर स्विच के दूसरी पोजीशन पर न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे रोटरी चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन 2 वोल्ट मीटर के साथ भी हो चुके हैं। बैटरी वाले डीसी ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट के साथ हम एक पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम 1.2 किलोवाट MPPT इन्वर्टर के बैटरी वाले पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम डीसी ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट पर नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, वायर के दूसरे सिरे को MPPT इन्वर्टर के बैटरी वाले नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दूसरे नंबर पर जो डीसी ब्रेकर है सोलर पैनल वाला, उसके आउटपुट पॉइंट के साथ पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 1.2 किलोवाट MPPT इन्वर्टर के सोलर पैनल वाले पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। डीसी ब्रेकर के दूसरे पॉइंट के साथ नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 1.2 किलोवाट MPPT इन्वर्टर के सोलर पैनल वाले न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 1.2 किलोवाट MPPT इन्वर्टर के मुकम्मल कनेक्शन हो चुके हैं ग्रिड की सप्लाई के साथ, सोलर पैनल के साथ, बैटरी के साथ और इस MPPT इन्वर्टर के आउटपुट के कनेक्शन भी रोटरी चेंज ओवर स्विच के साथ भी हो चुके हैं। जो हमारे पास सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है उसके आउटपुट पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो रोटरी चेंज ओवर स्विच के आउटपुट पॉइंट के साथ हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 1.2 किलोवाट सोलर सिस्टम के मुकम्मल कनेक्शन हो चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर दोस्तों आप सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर और कॉम्बिनेशन के अंदर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप 5 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के मुकम्मल कनेक्शन सीखना चाहते हैं ग्रिड की सप्लाई के साथ, बैटरी के साथ, सोलर पैनल के साथ, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आप दोस्तों ने इस वीडियो को लाजमी देखना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।